Hi everyone, welcome to my YouTube channel Computer Science Pathshala. So today we are going to talk about what happens when data is deleting from the storage device and how can we recover that data and what are the security concerns should be taken by the user to protect its devices. So there are two ways when the data is deleted. First way is accidentally. डेटा आपके स्टोरेज डिवाइस से एक्सीडेंटली इरेज हो गया हो. एक्सीडेंटली मीन्स अनवांटेड तरीके से इरेज हो रहा है, गलती से कोई बटन या डिलीट की प्रेस हो गई है तो डेटा डिलीट हो गया, या फिर सिस्टम क्रैश डाउन हो गया, या फिर विंडो करप्ट हो गई. तो इस तरीके से डेटा फॉर्मेट हो सकता है आपके कंप्यूटर से. या फिर कोई हैकर या मालवेयर डेटा को डिलीट कर सकता है आपके कंप्यूटर से. हैकर मीन्स एक अनऑथराइज्ड पर्सन एंड मालवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर, या इसको हम कह सकते हैं वायरस. वायरस, नंबर ऑफ वायरस आर देयर्स लाइक worms, zombie, ट्रोजन हॉर्स एंड मैनी मोर्स. कई सारे ऐसे वायरस हैं जो सिस्टम में आपके डेटा स्टोर है उस डेटा को डिलीट कर देते हैं या फिर उस डेटा को ओवरराइट कर देते हैं. नंबर ऑफ वायरस आर देयर, सो हर किसी वायरस का अलग अलग वर्किंग है. वायरस बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that change the informations in your storage device or can delete the data from your storage device. So डेटा किस तरीके से डिलीट होता है और जब डेटा डिलीट होता है तो क्या होता है. तो सपोज़ ये आपकी एक हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क जो है वो ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है. नंबर ऑफ ट्रैक्स आर देयर इनसाइड द हार्ड डिस्क एंड ये हार्ड डिस्क सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है और इन्हीं सेक्टर्स में जो भी फाइल्स और फोल्डर्स आपके स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हैं वो फाइल्स और फोल्डर्स इस सेक्टर्स में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ. सो लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल. Suppose these are the tracks and these tracks is divided into the multiple sectors and each sectors contains the data in the form of bits. Suppose this is 110, 011, 000 and 1101. इस तरीके से डेटा स्टोर है बिट की फॉर्म में किसी भी फाइल का. तो ये इसका एड्रेस है. सपोज़ 1 2 3 4 5 हमने इसको एड्रेस मेंशन कर दिया. अब अगर हम फाइल को डिलीट करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये जो एड्रेस है इसके स्टेटस को फ्री मार्क कर देता है. नाउ इट इज़ अवेलेबल टू ओवरराइट द डेटा एट दिस एड्रेस. दिस इज़ available address for writing the data here. When we are deleting a file, Windows or operating system remove the pointer and change the file location status to available. Means ये ट्रैक है हार्ड डिस्क में और इन सेक्टर्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है या डेटा स्टोर होता है. यहाँ पे सपोज़ मैं कहूँ 10001 बिट की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है. 101, 100, 010 इस तरीके से बिट की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा और ये एड्रेस है जहाँ पर डेटा स्टोर है. एक अगर ये डेटा है तो यहाँ एक पॉइंटर फाइल बनी होगी जो कि इन डेटा के एड्रेस को होल्ड करेगी. यहाँ पे एड्रेस होगा इन डेटा का.
तो जब हम किसी भी फाइल को डिलीट कर रहे हैं तो उस फाइल के एड्रेस को ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल मार्क कर देगा, यानी कि अब ये एड्रेस फ्री है जहाँ पे हम डेटा को रीराइट कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई 10 GB की फ़ाइल हमारे पास है और जब हम उसे इरेज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी इरेज़ हो जाती है, लेकिन जब हम उसको कॉपी या पेस्ट करते हैं अपने स्टोरेज डिवाइस में तो वो कुछ टाइम लेती है। इरेज़ करना कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट होता है देन द कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि इरेजिंग में सिर्फ पॉइंटर फाइल डिलीट होती है। जिस भी फाइल को हमें डिलीट करना है उसका पॉइंटर या एड्रेस डिलीट होता है, ना कि पूरा का पूरा डेटा जो कि सेक्टर में मौजूद है वो डिलीट होगा। तो और कॉपी और पेस्ट में क्या होता है कि आप जो डेटा आपके पास फ्री अवेलेबल है या जो एड्रेस आपके पास फ्री अवेलेबल है उस लोकेशन पे आपको डेटा को रीराइट करना है, तो वहाँ कुछ टाइम होगा डेटा रीराइट करने के लिए। क्योंकि आप ये सपोज़ मुझे एक डेटा मेरे पास है 111 या कोई भी फाइल का फाइल है जो कि इस बिट में स्टोर है, तो अब ये मैं 1 पे स्टोर, ऑपरेटिंग सिस्टम 1 पे स्टोर करेगा क्योंकि ये इस टाइम फ्री कर दिया गया है, डिलीट करी गई फाइल है। तो ये ओवरराइट करने में कहीं ना कहीं टाइम कंजप्शन होगा। तो यही वजह है कि हम हार्ड डिस्क में कंप्लीटली डेटा को डिलीट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी पॉइंटर फाइल को फ्री कर देते हैं। जिस डेटा को डिलीट करेंगे तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए हम डेटा को डिलीट ना करके हम पॉइंटर फाइल को फ्री करेंगे। अब एक नाउअडेज हार्ड डिस्क से रिप्लेस किया गया SSD को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को। आज के टाइम में इस ड्राइव को यूज़ किया जा रहा है। ये क्या होती है, जहाँ ये जिस हार्ड डिस्क में ये सेक्टर्स में डिवाइड होती है, इसी तरीके से इसमें SSD में सेक्टर्स को हम, ये सेक्टर्स हैं इनको हम फ्लैश सेल बोलते हैं। तो जब यहाँ पे डेटा डिलीट होता है तो यहाँ पॉइंटर फाइल को हम फ्री नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंटर फाइल को फ्री ना करके पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट कर देता है। इसीलिए यहाँ रिकवरी बहुत डिफ़िकल्ट है देन द हार्ड डिस्क। पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना यहाँ, क्योंकि ये जो ड्राइव है सॉलिड स्टेट ड्राइव वो फास्टर है देन द हार्ड डिस्क, इसीलिए डेटा डिलीट बहुत फास्टली होता है। बट यहाँ डेटा को रिकवर करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क ड्राइव। So how can we recover the data when the file is deleting accidentally? First of all, what is recovery of the data? The data recovery is a process of retrieving deleted and corrupted and lost data from the secondary storage. In the case of data gets deleted accidentally or corrupted, then there arises a need to recover the data. डेटा रिकवर हो सकता है अगर एक्सीडेंटली वो डिलीट हुआ है, क्योंकि डेटा आपका अभी भी सेक्टर में अवेलेबल है, इसलिए वो रिकवर हो सकता है। वो रिकवर कब तक हो सकता है, जब तक कि उस फाइल को ओवरराइट ना किया गया हो। सो रिकवरी ऑफ द डेटा इज़ पॉसिबल only if the contents memory marked as deleted and have not been overwritten by the some other data. तब recovery tool that are used for the recovery of the data, that is disk drill,
Recuva, TestDisk, Minitool data recovery, and many more are the tools which are available in the market for the recovery of. So there are some security concern. दो सिक्योरिटी कंसर्न हम यूज़ करते हैं यूजुअली, जो कि डेटा से एसोसिएट होते हैं. तो पहला है कि अगर डेटा डिलीट किया गया है एक अनऑथराइज्ड पर्सन और सॉफ्टवेयर के थ्रू, तब हम कुछ कंसर्न अवॉइड करते हैं, जैसे कि फायरवॉल को ऑन रखते हैं. फायरवॉल ऑन करने से कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन और सॉफ्टवेयर है वो एंटर नहीं कर पाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. एक तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर के एक्सेस को लिमिटेड कर सकते हैं. जैसे आपके कंप्यूटर में 4 ड्राइव हैं, 4 में से 3 पर आप एक्सेस परमिशन लगा दें, और एक जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसमें जो डेटा है वो लेस इम्पॉर्टेंट है, उसको आप एक्सेसिबल बना सकते हैं. तो इस तरीके से कंप्यूटर के एक्सेस को आप लिमिटेड करके भी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं. या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं यूज़र अकाउंट का और फाइल्स का, जहाँ भी पॉसिबल हो, जहाँ लगता है कि आपका बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए. आपके यूज़र अकाउंट पर या आपके फाइल्स पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए. या फिर आप फाइल्स को इंटरप्ट कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम द अनवांटेड मॉडिफिकेशन. अब ये इनक्रिप्ट कैसे करते हैं? इनक्रिप्ट करेंगे आप, सबसे पहले जो फाइल आपको इनक्रिप्ट करनी है या जो फोल्डर आपको इनक्रिप्ट करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जनरल टैब को सिलेक्ट करके एडवांस को सिलेक्ट करेंगे, और फिर इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा को चेक करेंगे और ओके कर देंगे. नाउ योर फाइल इज़ बिकमिंग इनक्रिप्टेड हेयर. इनक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? इनक्रिप्शन कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, अगर हम प्लेन टेक्स्ट पर कुछ एल्गोरिदम अप्लाई करके उस प्लेन टेक्स्ट को एनकोड कर दें तो वो सिफर टेक्स्ट कहलाता है. यानी कि अब योर प्लेन टेक्स्ट इज़ इनक्रिप्टेड हेयर. डिक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? यदि आप कोई भी प्लेन टेक्स्ट किसी रिसीवर एंड पर भेज रहे हैं तो ये जो एनकोडेड मैसेज है वो डिकोड होगा. तो डिकोडिंग को ही हम डिक्रिप्ट या डिक्रिप्शन कहते हैं. डिक्रिप्शन करके ही जो प्लेन सिफर टेक्स्ट है अब वो वापस से प्लेन टेक्स्ट में बन जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट इज़ कॉल्ड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हेयर. Now another security concern is related to unwanted recovery of data by unauthorized user or software. तो कैसे हम अनवांटेड यूज़र से या फिर अनऑथराइज्ड यूज़र से डेटा की रिकवरी कर सकते हैं? So this concern can be mitigated by using proper tools to delete data before disposing of any old and faulty storage device. Means suppose मेरे पास एक डिवाइस है जो कि बहुत ओल्ड है या फिर ब्रोकन है या फिर प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं कर रही है, नॉट फंक्शन प्रॉपरली. तो मैं उसको क्या करती हूँ, सेल आउट करना चाह रही हूँ. तो अब मुझे सेल आउट करना है तो मुझे अपने डेटा की चिंता होगी. डेटा को वहाँ से मैं परमानेंटली फॉर्मेट मारूंगी. अब फॉर्मेट मारने से क्या होगा? हम समझते हैं कि फॉर्मेट मारने से डेटा परमानेंटली डिलीट हो चुका है, नाउ यू आर इन अ सेफ मोड. लेकिन एक्चुअल में डेटा डिलीट नहीं होता है. डेटा की सिर्फ पॉइंटर फाइल्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल मार्क करता है, ना कि डेटा को कम्प्लीटली डिलीट कर. कम्प्लीटली डिलीट नहीं होता स्टोरेज डिवाइस से, इसलिए कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र या मिसचीफ मॉन्गर्स आराम से उस डेटा को रिकवर कर सकता है और उस डेटा का गलत यूज़ भी हो सकता है. तो
क्या सॉल्यूशन है इसका कि अगर आप डेटा या अपने फ़ोन को सेल करना चाह रहे हैं या किसी को देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने डेटा को परमानेंटली डिलीट करें। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे चंक्स भर दें, स्टोर कर दें, या चंक्स जैसे ऑडियो फाइल्स हो गई, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ताकि वो फिल हो जाए स्पेस आपके इन सारे चंक्स से। और अब डेटा को फिर से फॉर्मेट मारिए और उसके बाद आप सेल कर सकते हैं उसको। अब जो अनऑथराइज्ड पर्सन उसको रिकवर करने की कोशिश भी करेगा तो उसको आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ अ सॉल्यूशन। This is all about today's lecture. If you like my effort and if you gain some knowledge from this video, then please like, share and subscribe my channel Computer Science Pathshala. Thank you for watching my video.